सुस्ती दूर करते बोलो रामाता जी मनोकामना को पूरी करे आपके हर मुदाम को सदा करे आने की खुशी खुशी वाला
जीत एंड पार्टी को दोबारा ही लगने का मौका मिला है। मैं सबसे अरदास करता हूँ और यही गुजारिश करता हूँ, महफिल चलो, ये मेरा हंसना बोलना है, ये मेरा पेशा है, ये मेरा रोजगार है। ये दिखता बहन जी, सुनो बहन सुनो, ये तो मेरा पेशा है, ये मेरा रोजगार है। यदि महफिल आप लोग संगत वाले मेरे को ऐसा नहीं समझेंगे कि ये आप ही लोगों की बदौलत है, जो अगर मेरे को आपके कदमों में लगने का मौका मिला है, या भाई बलदेव की बदौलत है जो दोबारा ही मेरे को लगने का मौका मिला है। तो भाई बलदेव और इधर से मेरे प्रेमी रामचंद्र जी, भाई धर्मपाल जी, और इधर से रघुवीर जी, रोशन लाल जी, इधर से भाई साहब। ये नहीं कि मेरी माता और मेरे बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, प्यारी संगत की बदौलत है जो अगर मेरे को आपके कदमों में लगने का मौका मिला है। और इस संगत में भाई बलदेव जी मेरा मान करते हैं। गुरु केर सिंह की किया है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। सुन लीजिएगा, 31 रुपए, 3100, गुस्ताखी माफ करना, गुस्ताखी माफ करना, 3100 रुपए मान करते हैं। और एक सूट ये गुरु केहर सिंह भगत की बदौलत से, जो हमारे बलदेव सिंह जी हैं महान, ये 3100 रुपए और पगड़ी ये सूट से भाई बलदेव सिंह का मान करते हैं सारी संगत, प्यारी संगत। ये सूट 500 रुपए जो जगत माता है, बोल सच्चे दरबार की। क्या नाम? ये गहर से देवराज की माता जी, जो बलदेव हमारे महान भगत जी हैं, महान मूर्ति जी हैं, इन्हों से इनका मान करते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ताली का साथ जरूर देना, ताली बजाना जरूरी है। जैसे हमारे घंटे का डर होता है, गुरु जी की बरसाती है, दशहरा होता है, तकरीबन हमारे संगति तकरीबन बढ़ के नाम देते हैं। इन सब के हमारी है के वो 10 रुपए के बराबर है। अच्छा, दूसरा ये कहता है कि मैं, लेकिन एक वाक्य मेरे याद आ रहा है सतगुरुदेव केर सिंह जी के बारे में। सन 85-86 की बात है। मन ही मन में मैंने दुआ की और उसी आज भी हमारे बीच में विद्वान हैं और वो सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन हम अपने मन से कितना उनके पास जा पाते हैं, तभी कितना हम उनसे आशीर्वाद ले पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज इस बस्ती योजना पर गुरु माता जी की इसमें बोर्डिंग कर रहे हैं। मैं बाबा जी से फरियाद करूंगा, इनकी मनोकामना पूरी करे, इनके परिवार में सब करते, उनकी इज्जत रखे। ये फूसगढ़ से भी बाबा जी के दरबार में हाजिर लगा रहे हैं। वैसे तो जो बोबड़ी करी है पूरी संगत की तरफ से हो चुकी है, तो इससे सही संपर्क नहीं हो पाया, ये भी बाबा जी के दरबार में मौजूद है। ये जो बोबड़ी हुई है, ये पूरी संगत की तरफ से बहुत बड़ा मान सम्मान किया है। मैं इसलिए कहा था, ये सब गुरु केर सिंह की बदौलत है, जो आज एक अपने बच्चे को मैं तुझ हूँ
शोक शुक्रवार हूँ और आज गुरु के जी की कृपा से आप मेरे को इतना मान दे रहे हैं, संग से प्यार करता हूँ। वैसे आज भक्त जी बातें बहुत याद आएंगी। बरसी का मतलब भक्त जी का बरसी का मतलब ये नहीं है कि भी हम आज यहाँ बैठ कर रोएं। बाकी मैं जानता हूँ दी बहन बेटी का दिल ऐसा होता है कि जो रह नहीं सकता। और मैंने अपने प्रेमी भगत जी की मूर्ति इसी बात के ऊपर मेरे एक बात याद आ गई है। एक बार ये 2010 जनवरी की बात है, चौकी लगी हुई थी और मैं अपने सरपंच काम से अगरपुर गया हुआ था। तो भगत जी ने पूरी संगत को जवाब दे दिया, कहने लगे भाई मैं किसी झाड़ फूक नहीं करता। फिर पापा जी ने बुलाया, मैं जल्दी से आया। कोई प्रेमी बेचारा वहां खड़े रो रहा, कोई वहां खड़े रो रहा, कोई वहां खड़े रो रहा। भगत जी ने कहा भी मेरी तरह छुट्टी कोई सत्संग में रहो या कहीं किसी मजे में रहो। तो फिर मैंने भगत जी का मूड देखा, भगत जी का मूड थोड़ा ऑफ था। मैंने भगत जी से रिक्वेस्ट करी जा रहा हूँ, जब भगत जी ने जब जिंदे थे जब की है और मरने के बाद आपको क्या मार्गदर्शन कर रहा है ये बात आपके पापा जी कह रहे बेटा यदि तू चला सकता है भक्ति तो हाँ कर दे, नहीं तो मैंने संगत में जवाब दे दिया। मेरे दिल में बड़ा दुख लगा। पहली संगत में मैंने रोटी मिली, जोगिंदर सोच रहा मुझे रोड़ा अभी शायद बलदेव को झगड़ा लड़े होंगे तो इसलिए भगत जी गुस्सा है। मैंने क्या लड़ा कभी मैं भगत जी सामने बोलना भी नहीं। भगत जी गुस्सा होते मैं बैठ कर भगत जी मैं घर पे, भगत जी घर पे मैं बैठ कर सामने नहीं हुआ। तो मैंने प्रेमियों में है और भगत जी आज जवाब दे रहे हैं तो ये काम कैसे चलेगा। तो हमने बात करी माँ ने पापा जी को मिलते हैं, ये भी हम संगत को छोड़ नहीं सकते। पर मौका ऐसा हुआ तुम्हारा डेट पापा जी सामने जाने का पड़ा नहीं, काफी दिन हुई इस बात को। हम लोग भगत जी आप जवाब भी दे रहे, पापा जी आप जवाब भी दे रहे संगत को। संगत में हमारा इतना प्यार है, मैं आराम संगत को जवाब दे रहा हूँ। तो ये तो ना माँ को पसंद बात है ना मेरे को पसंद बात है ना नीलू को बच्चों को। पापा जी कहने लगे बेटा मैं किसी को जवाब नहीं दे रहा, मैंने को पता के नहीं। तो मैंने बात नहीं तो भगत जी बात ठीक है। वैसे भगत जी मरने से 1 साल पहले इस बात की पूरी संगत गवाह है। तो भगत जी ने कहा बलदेव जी को बुलाओ। तो जैसे मैं भगत जी के पास गया तो भगत जी ने मेरी संगत को सुन लियो, अगली बार संगत लेके बलदेव आओगा मैं नहीं आने का। तो इस बात को कोई जजमेंट नहीं कर सका। ये 200 साल भगत जी ने बात करी थी, अगली बार बागड़ संगत लेगा बलदेव आओगा मैं नहीं आने का। तो मैं तो काम में बिजी था, मैंने पूरा ध्यान दिया, समझ नहीं सका। तो ऐसे जो इशारे थे भगत जी के बहुत पहले थे, यहाँ तक कि भगत जी ने महाराज जी को इस टाइम मेरे दिमाग के अनुसार मैं तो सारे काफी पुराने चल रहे हैं। बाकी महाराज धर्मपाल वगैरह जिन्हें भगत जी कभी की बात बोल नहीं सके थे। ऐसे हमारे गोपी राम जी थे, ऐसे हमारे पाला राम मिस्त्री जी थे जो गुरु महाराज के चरणों में लीन है, जो बहुत पुराने प्रेमी थे हमारे। कभी उन्हें महाराज जी कहा महाराज जी अब तो शायद खुदा का बुलावा है और मैंने इस जगह जाना है। ये बात भगत जी ने महाराज जी कहा मेरे को वापस तीर दिखा दिया, मैंने इस जगह जाना है वो दरगाह दे दिखा दी। ये बात महाराज जी खड़े का संगत दर्शन दे, महाराज जी खड़े का संगत दर्शन दे। ये बात महाराज जी दवा से नहीं होती, वो बात हुआ से होती है। जब काम में मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो भगत जी होते जिन्हें खेलने की जरूरत नहीं थी, 24 घंटे 48 घंटे 10 दिन बैठे बैठे ही ऑटोमेटिक सारे होते रहते। भगत जी बात उन्हें खेलने की जरूरत थी, वापस इनकी कृपा थी। तो आज मैं बात करने जा रहा था कि बच्चे मतलब ये नहीं हम बैठ के रोए चिड़ाना मारे। जितने भगत जी हमारे बीच से आज भी बीच में हैं तो आपने पता ही हजारों काल के लोग आंसू भर के रो रहे थे जब भी भगत विरोध करने आए। यदि हम आज भी रोए तो वही अच्छी बात नहीं है। हमें आज उनकी जो ने हमारे परेशान किए हैं, जैसे राजनीति ने बताया है सन 85-86 की बात, गर्मी के दिन था ये साइड पर लेकर जा रहे थे। भगत जी ने सोचा अभी लड़का बहुत परेशान है, इनको आशीर्वाद दिया और उसी दौरान को नौकरी मिली। तो हम लोग की ये बातें याद कर लीजिए, यही भगत जी की सही बरसी है।
और दूसरा माना आज बरसी के दिन जितना भी हम दान कर सके मास्टर जी को या लगा खा सके, इसी का नाम बरसी है। रोने का नाम कोई बरसी नहीं है। रही नाचने की बात, और सबसे बड़ा सहयोग भक्ति में हमारी माता जी का रहा है। भक्त जी रात 12 बजे तक बैठे रहते थे और 12 बजे उस टाइम गैस लेते थे, रोटी गर्म करनी, रोटी गर्म करने बात थी और दाल सब्जी बना के देने को छोटी बात नहीं थी। तो हमारी माता जी का इस भक्ति में बहुत सहयोग रहा है। और इसके साथ ही मैं अपने गाँव का भी बहुत आभारी हूँ। हमारे गाँव ने भी इस भक्ति लाइन में भक्त जी का बहुत साथ दिया है। अब बिना गाँव के साथ के या बिना घर के सहयोग से भक्ति नहीं चलती। तो मैं छोटी सी बात इसमें कहना चाह रहा हूँ। मैंने राम जी के घर की बात करी थी, भक्ति बिना